आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पिछले वाले एपिसोड में। हमें विश्वास है कि आपको जो बताया वो समझ में आ गया होगा। इज, एम, आर, वाज, वर कहाँ से पैदा हुए, कैसे बने, ये सब आपको बताया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट माने भूत, परफेक्ट माने पूर्ण। भूतकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाए, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था, की थी, ली थी, दी थी। लेकिन बेसिक पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। नियम है कर्ता लिखोगे, आंख झपस बंद करके हेड लगाओगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये नियम हमको सिद्ध करना है। जैसे वही बताया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सिद्ध करो। तो गुरुजी समकोण त्रिभुज बना करके लंब कर्ण आधार सिद्ध करते हैं, वही हमको बताना है। बाकी ये सब आपको आता है, हमें मालूम है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट लिखो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए, परफेक्शन माने पूर्णता, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। देखिए फिर से ला लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। अच्छा बताओ वर्ब की कितने फॉर्म हैं? तीनों के नाम बताओ। क्या? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इसी को बताया जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब किसके नाम है? प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूत, पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय। बताइए बेटा, एक्सिलरीज माने क्या होता है? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? हाँ, 2 प्रकार के। कौन कौन सी? प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने होता है बेटा प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। तो बताइए बेटा, प्राइमरी एक्सिलरीज कुल कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? डू, बी और है। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। वर्ब है तो इसकी 3 फॉर्में होंगी। डू की तीनों फॉर्म है डू, डेड, डन, रन। बी की फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की फॉर्म है हैव, हैड और हैड। अब एक वाक्य लेते हैं और ये जो सूत्र है इसको सिद्ध करते हैं। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका था। कौन सा टेंस है? पहले तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। ये कह रहे हो ना? तो ऊपर देखो, परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी लिखा दिया। बचा क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे। इस वाक्य के अंत में है? नहीं है। अगर इस वाक्य को हम लोग ऐसा लिख लें कि यहां ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई समस्या नहीं ना?
तो चेंज करते हैं थोड़ा सा, यानी कि रचना। जैसे कोई प्रमेय जब सिद्ध करते हो तो रचना नहीं करते हो, वही रचना कर लो। मोहन पत्र लिख चुका था या लिख के रखता था, लिख चुका था या लिख के रखता था, दोनों करते के, तो उसको शुद्ध बोलोगे क्या होगा? लिखा चुका था काट करके लगा दो, हुआ रखता था। देखो अर्थ वही है कि नहीं? मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका था या लिखा हुआ रखता था। लिख चुका था, लिखा हुआ रखता था, दोनों पर देखे। और देखो ता था ती थे आ गया ना, बस अब बना दो। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, ये देखो क्या बन गया। जब अंग्रेज हिंदी बोलेगा तो यही बोलता है बेटा, इसीलिए उसकी भाषा हमको अटपटी लगती है। बोलते हैं बेटा सबसे पहले बताओ क्या लिखें? मोहन। यह आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता था ती थी ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी? रखने में। रखने के अंग्रेजी हैव। तो हैव पास्ट की पहचान है, तो हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म। क्या होती है बेटा? हैड। इतना क्या बन गया बोलो? पास्ट। ये देखो बन गया। मोहन रोट, कौन सा टेंस बोलो? पास्ट टेंस। मोहन प्लेड, मोहन sang, मोहन डांस्ड, मोहन डेड, मोहन वाज, मोहन हैड। मोहन हैड ए कार, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट। मोहन हैड ए बुक, मोहन हैड ए चांस, मोहन हैड ए कार, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो अभी आपने मोहन हैड लिखा, इसका मतलब अभी यह केवल पास्ट टेंस हुआ, ठीक? अरे कर्ता वर्ग की पास्ट फॉर्म तो टेंस किसने बनाया? कर्ता की ठीक बाद जो क्रिया आई वही टेंस बनाती है, पास्ट टेंस बन गया। अब इसके ठीक पहले क्या लिखा? लिखा हुआ। तो लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट। इसमें हुआ हुए भी लगा, तो जो कंसेप्ट लिखा है उसको पढ़ो। कंसेप्ट क्या लिखा बेटा? पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ग की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है। तो लिखना के अंग्रेजी राइट। राइट में हुआ हुए हुई लगा, तो बोलो क्या करें? रिटन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाया वैसे ही बन गया क्या? परफेक्ट। जथा नामो तथा गुणों से दोगे। किसी चीज का नाम पड़ा है तो उसका कोई ना कोई लॉजिक है। लॉजिक है, वो लॉजिक बता दिए। आधे से ज्यादा लड़के जैसे कर्ता के बाद हेड देखते हैं, कहते हैं पास्ट परफेक्ट आंसर। नहीं बेटा, हेड से पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगाओगे तब परफेक्ट बनता है। मोहन हेड से केवल पास्ट बना, वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगेगी तब परफेक्ट होगा, नहीं परफेक्ट नहीं होगा। जोर किस पर दे रहे हैं समझ लो ना? केवल हेड देख करके पास्ट परफेक्ट ना कहना, जब आगे थर्ड फॉर्म लगी होगी तब बनेगा क्या? पास्ट परफेक्ट। मोहन हैड रिटन, पत्र के अंग्रेजी ए लेटर, को के अंग्रेजी टू, अपने भाई हैज ब्रदर, मैं के अंग्रेजी इन द कमरा। बन गया। मोहन हैड रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। नेगेटिव डाउट? हाँ। मोहन हैड नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इंट्रोगेटिव साहब के बाहर कर दो। हाँ बेटा, हैड मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। तुम बताओ बेटा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव? हाँ, हैड मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रोगेटिव डाउट क्या बनेगा? हैड व्हाई हैड मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव? Why had Mohan not written a letter to his brother in the room? एक वाक्य कितने प्रकार बनेगा? 6 प्रकार। बना लोगे ना? नोट कर लिया? मिटाए? बोलो। अच्छा, एक वाक्य जोड़े थे, वैसे लिखा, लड़कियां बगीचे में
फूल तोड़ चुकी थी। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बचा क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा? ता, था, थी, ते, थे। इस वाक्य के अंत में है। इस वाक्य को अगर हम लोग ऐसा लिख ले कि यहाँ ता, था, थी, ते, थे आ जाए, अर्थ भी ये रह जाए तो कोई प्रॉब्लम, यानी कोई रचना। रचना क्या किया? चुकी थी को हटा करके तोड़ा हुआ रखती थी, बस बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, ये देखो टेंस बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखें? द गर्ल्स। ये आपकी निगाह फुल स्टॉप गई। ता, था, थी, ते, थे किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी? रखने में। रखने की अंग्रेजी है। चूंकि पास्ट की पहचान है, हैव की कौन सी फॉर्म जाएगी? द गर्ल्स हैड। इतना क्या बन गया? पास्ट टेंस। ये देखो बन गया। The girls wrote, the girls played, the girls danced, the girls sang, the girls did, the girls were, the girls had. The girls had a chance, the girls had a car. कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है बेटा। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई। जब तक थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक परफेक्ट नहीं होगा। The girls had, तोड़ा हुआ, तोड़ने के लिए बेटा प्लग। प्लग में हुआ हुए भी लगा, कंसेप्ट पढ़ो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ रखती है हुआ हुए हुई। तो तोड़ने की अंग्रेजी प्लग, प्लग में हुआ हुए भी लगा, क्या लगा दोगे? जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे वैसे ही बन जाएगा क्या? परफेक्ट। जथा, नामो, तथा गुणों से हो गया। बाकी नौटंकी है। फूल तोड़ो चाहे हड्डी तोड़ो, बताओ क्या तोड़े? The flowers make अंग्रेजी in the garden। नेगेटिव बनाना बेटा। The girls had not plucked the flowers in the garden। इंट्रागेटिव बनाओ बेटा। हाँ, had the girls plucked the flowers in the garden। इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाओ। हाँ, had the girls not plucked the flowers in the garden। अब आपको बनाना है डबल इंट्रोगेटिव। Why had the girls plucked the flowers in the garden? तुम बताओ डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? Why had the girls not plucked the flowers in the garden? एक वाक्य कितने प्रकार बने? 6 प्रकार। तो सीधे कहा कर्ता लिखना, चाहे वह एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो। आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आगे हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये सूत्र आपका सिद्ध हो गया ना बार बार। चूंकि यही बार बार आएगा इसलिए उन्होंने कह दिया क्या है? नियम। तो नियम किसी इंसान ने बनाया ना, जिसने बनाया उसने वही वास्तव में विद्वान था। वो विद्वान तक हमारा दिमाग ले चलो, तब तो समझो कि आपने हमको पढ़ाया। नहीं तो हम तो रटे, हमको कुछ आता नहीं। तो रटने से ज्ञान नहीं होता। कंसेप्ट जब क्लियर होता है तब ज्ञान कहा जाता है। इतना समझ आ गया? गुड। अब एक पॉइंट लिखो। बोले लिखो पास्ट परफेक्ट टेंस के, लिखो लिखो पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में जुड़वा वाक्य, तो जुड़वा वाक्य में जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसको बनाएंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अरे सीधे पास्ट टेंस यार, फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में जुड़वा वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे
पास्ट टेंस में। शुरू करें। ऐसे लिखा बेटा, रवि के आने के पहले रेखा रसोई घर में खाना पका चुकी थी। यह बात रवि के आने के पहले, देखो रवि के आने के पहले रेखा रसोई घर में खाना पका चुकी थी। बताइए बेटा कौन कार्य पहले हो रहा था? पका चुकी थी, यानी कि यह कार्य पहले हुआ। इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे किसमें? पास्ट टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इतना जान लो, एक वाक्य के कितने भाग हैं? 2 भाग। तो जो भाग बाईं तरफ होगा इधर, उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखोगे तो क्या बना? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की रचना कर लो। रेखा रसोई घर में खाना पका चुकी थी। चुकी थी घटा क्या कर देंगे? पका हुआ रखती थी। बन गया। सबसे पहले कर्ता सीधे पहुंचो फरिश्ता, ये बन गया। सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे? रेखा। ता था, ती थी, ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी है? रखने में। रखने की अंग्रेजी क्या होती है? तो पास्ट की पहचान है की कौन सी फॉर्म जाएगी? पास्ट फॉर्म। तो रेखा हैड। अब पका हुआ, पकाने के लिए क्या होती है? कुक। कुक में हुआ हुए लगा, बताओ क्या लगा रहे? रेखा हैड कुक्ड। रेखा हैड बना क्या? पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या बन गया? परफेक्ट। जथा नामो तथा गुणों सिद्ध हो गया। खाना के लिए द फूड इन द किचन। इन द किचन। पहले के लिए क्या थी बेटा? बी धन फोर बराबर बिफोर। रवि आया, बोलो पास। रवि वर्ब की सेकंड फॉर्म, रवि के बन गया। अरे कर्ता वर्ब की पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस बन गया। तो बन गया रेखा हैड कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि केम। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लोगे 6 प्रकार, कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो जो कार्य पहले होगा उसकी अंग्रेजी बनेगी पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में होगा उसकी बनेगी पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव 6 प्रकार बन जाएंगे ना? पक्का? बिठा दें। इतना ध्यान रहे बेटा, इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी थोड़ा समझ लो, यह कंजंक्शन के बाद जो वाक्य लगा है इसे कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव में नहीं होती। तो मूल वाक्य आपका यह है, इसी को नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इसी में सब काम होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं। मिटा दें। इसे लिखा बेटा, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। एक छोटा सा वाक्य है, इस वाक्य के 2 भाग हैं। डॉक्टर के आने के बाद रोगी चला गया भैरव घाट। तो डॉक्टर आया, उसके बाद रोगी मरा ना। तो कौन कार्य पहले हुआ? डॉक्टर के आने का कार्य पहले हुआ। तो हमने कहा जो कार्य पहले होगा, जो वाक्य पहले नहीं, जो कार्य पहले होगा उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जो भाग बाईं तरफ होगा इधर, उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। तो बनाते हैं बेटा, रोगी मर गया, बोलो द पेशेंट डाइड। अरे पास्ट टेंस बनाना है, द पेशेंट डाइड। बाद के लिए क्या लगाओगे? आफ्टर। डॉक्टर आ चुका था, द डॉक्टर हैड कम केम, कम बन गया।
क्या बना बेटा? द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अब इतना ध्यान रखना बेटा, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, यह है सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेगेटिव तो आप दोनों बना सकते हो, किसी एक बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अर्थ के अनुसार, लेकिन इंट्रागेटिव इसी का बनेगा, इसको इंट्रागेटिव ना बनाना। पास्ट टेंस का नेगेटिव बना चुके, पीछे पढ़ लो, पीछे वाले एपिसोड में सब लिखा है। द पेशेंट डिड नॉट डाई, डिड द पेशेंट डाई, डिड द पेशेंट नॉट डाई, व्हाई डिड द पेशेंट डाई, व्हाई डिड द पेशेंट नॉट डाई। तो एक वाक्य के कितने प्रकार नहीं रहा? 6 प्रकार। तो पास्ट परफेक्ट टेंस सारा पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? पक्का बना लोगे? गुड। अब इसके आगे वाले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, थैंक यू।